ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंगव 108 गुरुवर्षि सदा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। ऑनलाइन स्वाध्याय में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें कुल 4 ग्रंथों का स्वाध्याय अपन करेंगे। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2, भाग 3 और छठा। इन 4 ग्रंथों का अध्ययन पूरे साल भर हमारे यहाँ पर चलेगा, जिसमें अभी जो ग्रंथ चल रहा है वो है श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1। जिस आवाज को हो रही है, डबल आवाज आ रही है। जिसका खंड ब जो है वो हम अभी यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, खंड अ में हमने कुछ पाठ पढ़े हैं। नमोकार मंत्र, चत्तारि दंडक, तीर्थंकर, दर्शन स्तुति, कुलाचार, जीव अजीव, इंद्रिय, पाप, जीव दया पालन, गति, कषाय और दैनिक कर्तव्य। इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं अभी तक के स्वाध्याय में। आज खंड ब प्रारंभ हो रहा है, जिसमें शुरू में एक छोटी सी प्रार्थना है। बड़ी प्यारी प्रार्थना है, बहुत अच्छी प्रार्थना है। और उसके बाद एक खंड ब का अगला पाठ सप्त व्यसन। इन दोनों चीजों को आज हम यहाँ पर स्वाध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना देखते हैं। प्रार्थना वो चीज होती है जिसमें हम भगवान से ये कामना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में ये सब चीजें प्राप्त होती रहे। भगवान के सामने या भगवान के परोक्ष में उनसे जो हम मांग करते हैं, उनसे जो हम डिमांड करते हैं, उनसे जो हम भावना करते हैं कि हे प्रभु मेरी ये सब चीजें हो, उसे हम कहते हैं प्रार्थना। प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज है। और प्रार्थना एक तरह से हम सब के जीवन का टॉनिक है। जिस तरह से भोजन आवश्यक है, उतनी ही आवश्यकता हमारे अपने जीवन में प्रार्थना की, भक्ति की, स्वाध्याय की भी होनी चाहिए। नहीं, ऐसी आवाज अभी भी ना डबल आ रही है। कोई बात नहीं दीदी, चलेगा, इतना कोई खास बात नहीं है। हाँ, ठीक है। तो प्रार्थना का मतलब है कि इसके माध्यम से हम अपने भावों को प्रभु के सामने प्रकट करते हैं, है ना। इसके माध्यम से हम क्या बनना चाहते हैं, ये गुजारिश प्रभु के सामने करते हैं।
आइए, एक छोटी सी प्रार्थना है। कहने को तो कई बार कहते कि बच्चों की प्रार्थना है, लेकिन ये बच्चों की ही नहीं, हम सब की प्रार्थना है। क्या भावना है, आइए देखें। ज्यादा इस प्रार्थना के समझाने में हम आज समय नहीं लगाएंगे, विशेष हमारा सप्ताह व्यसन में है। लेकिन प्रार्थना हो, इसके शब्द आप सबको पता हो, क्या प्रार्थना होनी चाहिए। देखें, जीवन हम आदर्श बनाएं, अनुशासन के नियम निभाएं, वीतराग चिन्ह देव भजेंगे, जिनवाणी अनुसरण करेंगे। हम सब की ये भावना है कि हे प्रभु, हमारा जीवन आदर्श बने। पता है आदर्श क्या होता है? आदर्श का मतलब होता है दर्पण। संस्कृत में आदर्श का मतलब होता है दर्पण। जीवन हम आदर्श बनाएं, अर्थात हम अपने जीवन को दर्पण की तरह बिल्कुल साफ सुथरा बनाएं, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने आप को देख सके। जैसे भगवान की मूर्त को देख करके हर व्यक्ति अपनी मूर्त देखता है, उसी तरह मैं भी अपने जीवन को उस भगवत्ता के समान बना दूं, जिससे कि बिल्कुल सब चीजें स्पष्ट हो। ऐसा आदर्श जीवन बनाए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडियल, अर्थात जिसको लोग फॉलो करें उसको बोलते हैं आदर्श जीवन। अरे ये ऐसे पूजा करते हैं, मैं भी ऐसा पूजा करूंगा। क्या मन लगा करके दर्शन करते हैं साहब, मैं भी ऐसे दर्शन करूंगा। ओहो, क्या जाप करने का तरीका है इनका, बहुत अच्छा लगता। ऐसे अर्थात हम जीवन को अपना आदर्श बनाएं, ऐसा बनाएं कि लोग हमको देख करके फॉलो करें। अनुशासन के नियम निभाएं। ये कैसे संभव है? अनुशासन में रह करके। कोई भी चीज तभी अच्छी बनती है जब वो अनुशासित तरीके से हो, है ना। ऐसे कभी भी किसी भी टाइम में कुछ भी हो, ये अनुशासनहीनता कहलाती। अनुशासन के तरीके से यदि हम किसी भी काम को करते हैं तो वो फिर एक अच्छा आइडियल बनता है, एक आदर्श बनता है। हमारा भगवान से क्या भावना है, हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, है ना। हम अपने जीवन को कैसे आदर्श बना सकते हैं, उसके लिए कहते हैं वीतराग जिन देव भजेंगे। हम जैन कुल में पैदा हुए, सबसे पहला हमारा लक्षण है, सबसे पहली भावना है हमारी, हम वीतराग जिन देव को भजें, जिनेंद्र भगवान को भजें, उसके अलावा किसी को नहीं। जिनवाणी अनुसरण करेंगे। वर्तमान में जिनेंद्र देव साक्षात विराजमान होते नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी प्रतिकृति जो है वो मंदिर है। तो प्रतिदिन मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन करें, यही जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति है। समवशरण में जाकर के भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। अभी कहाँ है दिव्य ध्वनि? तो दिव्य ध्वनि सुनने के लिए हम शास्त्र श्रवण करें, शास्त्रों को पढ़ें, यह हमारी दिव्य ध्वनि है, और उसका अनुसरण करें। साक्षात भगवान का समवशरण नहीं है तो उसकी प्रतिकृति मंदिर है, मंदिर जाकर के दर्शन करें। साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं है तो उनकी प्रतिकृति मां जिनवाणी है, जिनवाणी है, उनको पढ़ें, उनको पढ़ करके उनका अनुसरण हम जीवन में करें। और साक्षात गणधर परमेष्ठी नहीं है तो उनकी प्रतिकृति के रूप में हमारे सामने वर्तमान में विचरण करने वाली सब दिगंबर जैन साधु हैं। तो इसलिए इस शुरू की 2-3 पंक्तियों में यही कहा, मैं क्या चाहता हूं भगवान, मैं जिनेंद्र भगवान को भजूं, मैं जिनवाणी का अनुसरण करूं, और परम दिगंबर मुनि पूजेंगे, अर्थात जो अपने 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, है ना, और व्रत समिति गुप्त चारित्र प्रबल, वैराग्य भावना हृदय धार, हे द्रव्य भाव संयममय मुनिवर, सर्व साधु को नमस्कार, बोलते हैं ना अपन पूजन के लाइनों में। तो ऐसे व्रत समिति आदि सबको धारण करने वाले ऐसे साधु परमेष्ठी को, परम दिगंबर जैन साधुओं को हम नमस्कार करें, पूजन करते, और उन पर श्रद्धा भक्ति बढ़ाएं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव और भक्ति भाव को बढ़ाएं। सदा बड़ों की विनय करेंगे। अब एक प्रश्न यहाँ बीच में होता है कई बार कि हमारे नगर में दिगंबर जैन साधु हों तब तो हम उनकी
किस तरह से पूजा करें और जब न हो तब कैसे करें। तो इसके लिए यही है कि जब हो तो यही भावना करें कि हम वहां दर्शन करने जाएं, उनके प्रवचन सुनने जाएं, उनको आहार देने की भावना करें, उनकी वैयावृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त करें, है ना, उनको पिछी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें, है ना, उनके उपदेश, उनकी स्वाध्याय सुनने का भाव करें। ये उनकी सेवा है, ये उनकी पूजा है, ये उनकी वैयावृत्ति है। और जब न हो तो हमेशा भावना करें कि प्रभु मैं कब जाऊं, कब उनके पास पहुंचूं, कब उनके दर्शन करूं, इस तरह की भावना करें। और प्रतिदिन अपनी पूजन में अपने गुरु का एक अर्घ जरूर चढ़ाएं। ये उनके प्रति भक्ति का भाव है। उसके बाद अगली भावना, अगली मेरी प्रार्थना क्या है? सदा बड़ों की विनय करेंगे, छोटों के प्रति प्रेम रखेंगे, सबसे मिलकर नेक बनेंगे, शक्ति एकता की दिखलाएं। यह है हमारा पारिवारिक और सामाजिक गुण। हम क्या चाहते हैं भगवान से कि हे प्रभु मेरे अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप हो कि मैं हमेशा दूसरों की, विशेष करके अपने से बड़ों की, मेरे परिवार में, समाज में, है ना, जो आसपास पड़ोस में जो बड़े लोग हैं उनके प्रति विनय भाव रखूं, उनके प्रति रिस्पेक्ट करूं, उनका सम्मान करूं, है ना, उनको आदर दूं। और जो छोटे हैं उनके प्रति अत्यंत स्नेह रखूं, उनके प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव रखूं। ये क्वालिटी होती है, ये सबके पास कला नहीं होती है। कुछ ही लोग होते हैं जो दूसरों को विनय करते हैं। कई लोग तो दूसरों को, बड़ों को देख करके उनके मन में कुछ भाव ही नहीं आता है, कभी उनके प्रति सम्मान का भाव ही नहीं आता है, बल्कि सम्मान तो दूर अपमान का भाव और आ जाता है कई बार। और ये दुर्गुण है, ये दुर्गुण है, ये हमारी आत्मा की शक्ति को घटाने की बात है। तो इसलिए हमेशा ये भाव हो कि हे प्रभु मैं दूसरों की विनय करूं, मैं दूसरों का सम्मान कैसे करूं। और जितना बड़ों का सम्मान है उतना ही हम कहते हैं ना कि एक ज्ञानी व्यक्ति की पहचान क्या है, कि ये व्यक्ति ज्ञानी है या अज्ञानी। तो ज्ञानी व्यक्ति की पहचान है उसका विनय गुण, कि वो कितना नम्र है। जैसे एक फलदार वृक्ष होता है ना, वो उतना ही झुका हुआ होता है। जैसे जिन बादलों में पानी ज्यादा होता है वे बादल नीचे होते हैं, पृथ्वी के निकट होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो ज्ञानी होता है, जो स्वाध्यायी होता है ना, जो सम्यक दृष्टि होता है, वो उतना ही विनयशील होता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे प्रभु हम सदा बड़ों की विनय करेंगे। रोज बोलो, रोज प्रार्थना करो, रोज सुबह उठ करके बोलो कि हे प्रभु मैं हमेशा बड़ों की विनय करूं, मैं हमेशा, और उसको फॉलो करो। केवल बोलने से नहीं, उसको फॉलो भी करना है। छोटों के प्रति प्रेम रखेंगे, हमेशा छोटों के प्रति वात्सल्य से, प्रेम से बर्ताव करें, उनसे प्यार से बात करें, जिससे कि वो हमसे प्रभावित हो। सबसे मिलकर नेक बनेंगे, हम अपने परिवार में, है ना, हम अपनी समाज में, हम अपने पड़ोस में सबसे मिलकर के रहें। एक परिवार का सदस्य अगर हम 2 दिन भी बाहर जाएं तो हमको मिस करें कि अरे साहब आज तुम कहाँ चले गए थे, मजा नहीं आया घर में। ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार तुम कब जा रहे हो, तुम घूमने नहीं जा रहे हो, तुम यात्रा करके आ जाओ, तुम 10-15 दिन और चले जाओ, ऐसा नहीं। अगर घर वाले ये कह रहे हैं तो इसका मतलब समझना कि मामला गड़बड़ है। घर वाले अगर ये कहें कि नहीं साहब आप मत जाओ, आप यहीं रहो, तो फिर समझना कि हमारा वो गुण है सबसे मिलकर के रहना, मिलजुल करके रहना। अगर ये गुण होता है तो ये बहुत अच्छा गुण है, ये भी हमारे अंदर होना चाहिए। शक्ति एकता की दिखलाएं, जब बात धर्म की हो, जब बात प्रभावना की हो, जब बात संगठन की हो, जब बात जैनत्व की हो, तो हम सब एकता दिखा करके आगे आए। ऐसा हम आदर्श जीवन बनाएं। आगे, गुरु उपकार नहीं भूलेंगे, गुरु संकेत से शिक्षा लेंगे। गुरुओं के जितने भी उपकार हैं उनको हम अपने जीवन में न भूलें। सबसे पहले गुरु हमारे कौन? अरिहंत भगवान सबसे पहले, है ना। इसलिए कहा गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। अर्थात एक तरफ गुरु और एक तरफ भगवान, दोनों हैं, है ना। मंदिर है, मंदिर के बाहर ही गुरु जी भी हैं,
तो अब मैं जब जाता हूं मंदिर तो पहले कहां जाऊं, पहले मंदिर जाऊं या गुरु जी के पैर पड़ूं? तो नीतिकार कहते हैं कि पहले गुरु के पैर पड़े फिर मंदिर जाएं। कारण क्योंकि उन्होंने ही मंदिर जाने का रास्ता बताया। बस यही चीज हमारा नमोकार मंत्र कहता है। नमो अरिहंताणम पहले बोलने का कारण यही है कि अरिहंतों ने ही हमको मार्ग बताया है सिद्ध बनने का। यद्यपि 8 कर्म नाश किए हैं सिद्धों ने और 4 ही कर्मों का नाश किया अरिहंतों ने, लेकिन पहले हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं। उसके पीछे यही कारण है कि अरिहंतों ने हमको मार्ग बताया, इसलिए सबसे बड़े गुरु हमारे अरिहंत। दूसरे नंबर के गुरु हमारे गणधर परमेष्ठी होते हैं और तीसरे नंबर हमारे जो वर्तमान में दिखाई देने वाले जो गुरुवर हैं, है ना, जो वर्तमान में उच्चतम सर्वश्रेष्ठ संत शिरोमणि हैं, ऐसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी, है ना, ऐसे बड़े बड़े संत हैं, आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य सुनील सागर जी, ऐसे संत जो वर्तमान में आचार्य पद को धारण किए हुए हैं, ये सब हमारे अपने गुरु हैं। उसके बाद साधु है, तो ये सभी, है ना, इन सभी साधुओं को इनके द्वारा जो किए गए हमारे पर उपकार हैं उनको हम नहीं भूलेंगे। गुरु संकेत से शिक्षा लेंगे, कितनी बड़ी बात है। गुरु ने केवल एक इशारा किया कि बेटा तुमको रात्रि भोजन नहीं करना, तुरंत छोड़ दिया। गुरु को जब आहार देने गया तो गुरु ने सिर्फ एक इशारा किया, इतना इतना, 1 महीना रात्रि भोजन का त्याग, बस हम समझ गए कि 1 महीने का त्याग करना है। गुरु ने कहा कि ऐसे 2 जाप करनी है रोज, तो हमने रोज 2 नमोकार मंत्र की जाप चालू कर दी। उसमें इफ एंड बट है ही नहीं, गुरु ने कह दिया कि तुमको ये करना है तो करना है बस। वहां ऐसा नहीं लाचार, नहीं महाराज जी मेरे से तो नहीं होगा ना, अब तो ये कैसे करूंगा ना, मेरे से तो व्यापार भी हूं, मैं जॉब पे जाता हूं, ऐसा नहीं। गुरु वो होते हैं वो जो हमारा जीवन का कल्याण चाहते हैं और वो बहुत सोच समझ करके बोलते हैं, इसलिए हमेशा गुरु के संकेत को प्राप्त करेंगे। गुरुओं ने कहा वैसा आचरण करेंगे, गुरुओं ने कहा वैसा स्वाध्याय करेंगे, गुरुओं ने कहा वैसा दान पूजन आदि कर्मों को करेंगे। विनय नम्रता नहीं भूलेंगे, धीरज समता को अपनाएंगे, है ना। विनय करना, हम नम्रीभूत हो ये कभी नहीं भूलें, हमेशा नम्रता के साथ व्यवहार करें सबके साथ और धीरज समता को अपनाएं, है ना, धैर्य रखें, समता परिणाम रखें, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डिगे नहीं और समता परिणाम रखें, ऐसी भावना हम प्रार्थना में करते हैं। उसके बाद रात्रि भोजन नहीं करेंगे, छान के पानी सदा पिएंगे, है ना। हम प्रार्थना रोज करते हैं कि हे प्रभु हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। जो रात्रि भोजन नहीं करते हैं वे कोशिश करें कि रात को अन्न के अलावा जो फल फ्रूट खाते हैं वे भी बंद करें, वे भी बंद करें। फल फ्रूट के अलावा जो दूध पानी लेते हैं उसको भी धीरे धीरे बंद करें। कई बार जब मैं रात्रि भोजन नहीं करने की बात करता हूं तो जो लोग रात्रि भोजन नहीं करते हैं वे निश्चिंत हो जाते हैं कि वाह ये बात तो हमारे लिए है ही नहीं, कोई बात नहीं, आप भैया जी बोलिएगा, जो करते हैं उनके लिए नहीं, ये हमारे लिए भी है। यदि हम रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग नहीं किए हुए हैं तो ये सब बातें हमारे लिए हैं। अथवा यदि हम रात्रि के सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले यदि हम आहार संपन्न नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए है। रात्रि भोजन त्याग का मतलब क्या? सूर्यास्त के 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट पहले हम अपना हाथ धो लें, उसे कहते हैं रात्रि भोजन का त्याग। आज सबसे ज्यादा रात्रि भोजन त्यागी जो लोग हैं वे ठीक उस समय भोजन करते हैं जब सर्वाधिक जीवोत्पत्ति होती है। सर्वाधिक जीवोत्पत्ति कब होती है? सर्वाधिक जीवोत्पत्ति बिल्कुल उस सनसेट के टाइम पर, बिल्कुल, है ना, उसी समय होती है, बिल्कुल उसी समय हम भोजन करते हैं। नहीं महानुभाव, रात्रि भोजन नहीं करेंगे मतलब तब तक हमें संतुष्टि नहीं होनी चाहिए जब तक कि हम केवल अन्न का त्याग बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके अलावा भी और आगे कदम बढ़ा रहे हैं। फल फ्रूट लेते तो कोशिश करें साहब, कब तक खाएंगे, कब तक खाएंगे, है ना। कभी जग के सारे पदार्थ का खाकर भी तृप्त नहीं हो पाए हैं, कहते ना, जितने भी पदार्थ हैं, अपन पंच परावर्तन में सुना था कि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको मैंने नहीं खाया।
तो इसलिए ऐसी कोशिश करें कि रात्रि में हम कुछ चीज लेते हैं उसका भी त्याग करें, है ना। और उसके अलावा दूध पानी लेते हैं उसका भी त्याग करें। उसके अलावा यदि हम शाम को सूर्यास्त के टाइम पर करते हैं तो उसका भी त्याग, और धीरे धीरे और आगे बढ़े तो बनाते हैं उस बनाने का भी त्याग, भाव करते हैं उस भाव का भी त्याग, इतना बड़ा जाता है रात्रि भोजन का त्याग। तो इसलिए हम हमारा जो भी स्तर है हम वहां अपनी बात को सोचें और इस पंक्ति को दिल में बिठाएं। छान के पानी सदा पिएंगे, हमेशा छना हुआ पानी पिए। प्रभु के दर्शन नित्य करेंगे, रोज भगवान के दर्शन करने का भाव रखना। महानुभावों, एक सुबह उठ करके मंदिर जाना ये एक इतनी अच्छी आदत है, इतनी अच्छी आदत है कि एक अच्छी आदत की वजह से हमारी पूरी दिनचर्या अच्छी बन जाती है, पूरी दिनचर्या अच्छी बन जाती। इसलिए सुबह उठ करके दर्शन करना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, ये सबसे अच्छी आदत होती है, एक अच्छे इंसान की आदतें होती हैं, है ना। सबसे पहले उठ करके भगवान का गुणगान करें, भगवान की भक्ति करें। इसलिए ये कहा जाता है रात्रि भोजन नहीं करेंगे, छान के पानी सदा पिएंगे, प्रभु के दर्शन नित्य करेंगे। हे प्रभु, आपके रोज दर्शन करो, इनके ही गुणगान को गाएं और कोशिश करें कि जितना हो सके प्रभु की भक्ति करें, प्रभु का गुणगान करें। कभी किसी से नहीं लड़ेंगे, प्रेम भाव हम सदा रखेंगे, दुखियों पर हम दया करेंगे, उनकी सेवा कर सुख पाए। क्या कहा? कभी किसी से नहीं लड़ेंगे। ध्यान से सुनना, ये पंक्ति उन सभी भाई बहनों के लिए जो लड़ते हैं, ये पंक्ति उन सभी सास और बहू के लिए है जो छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते हैं। ये पंक्ति उन पति पत्नियों के लिए भी है जो छोटी सी प्रसंग पर अपने भाव, अपने परिणाम खराब करते हैं, है ना। ये पंक्ति उन बाप बेटों के लिए भी है जो धन संपत्ति आदि को लेकर के बार बार बहस करते हैं। कभी किसी से नहीं लड़ेंगे, समाज में, पड़ोस में, परिवार में, है ना, रिश्तेदारियों में कभी किसी से भी हमारा मनमुटाव न हो, हमारा किसी से झगड़ा न हो, ऐसा प्रेम भाव हम सदा रखेंगे। सबके प्रति हमारा प्रेम भाव रहे, है ना, सबके प्रति, प्राणी मात्र के प्रति। भगवान महावीर की संतान है हम तो भगवान महावीर ने तो ये कहा, जियो और जीने दो, स्वयं भी अच्छे से जियो और सबके प्रति प्रेम भाव रख करके सबको अच्छे से जीने। दुखियों पर हम दया करेंगे। कभी कोई दुखी दिखे आपको, है ना, कई बार हमारे सामने ऐसा दुखी टकरा जाता है, कोई ऐसा पीड़ित है, कोई ऐसा दुखी है, तो हम उस पर दया करके, है ना, उसकी सेवा करें और उसको सुख प्राप्त करें। फुटपाथ पर कभी ठिठुरता हुआ कोई गरीब नजर आए तो कंबल दे करके अपना पुण्यार्जन कर लेना, है ना। फुटपाथ पर कोई भूखा सोता हुआ बच्चा नजर आए, 2 रोटी दे देना। गाय पर, घर पे आई हुई गाय अगर भूखी है, प्यासी है, तो पानी पिला देना, रोटी खिला देना। यह है दुखियों पर सेवा करना, दया करना। ऐसा भी एक भाव एक सम्यक दृष्टि के जीव के अंदर होना चाहिए। और अंतिम पद्य है इस प्रार्थना का, क्या? चुगली भी हम नहीं करेंगे। सबसे बड़ी खराब आदत होती है हमारी चुगली करना। चुगली करने का मतलब है पीठ पीछे बात करना, पीठ पीछे किसी की बुराइयां करना। जब वो सामने आ जाए तो उसकी तारीफ करना, और जब वो चला जाए तो उसकी बुराइयां चालू कर देना। तो इस तरह से इसको बोलते हैं चुगली करना, इसको कहते हैं बुराइयां करना। तो ये बहुत बुरी आदत होती है। हमेशा स्पष्टवादी होना, अगर किसी को कुछ कहना है तो उनके सामने बोलना है, अन्यथा उनके बारे में बात नहीं करना है। जो सामने बैठे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उसके अलावा हम किसी की बात नहीं करेंगे। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की बैठ करके बुराई करते हैं तो ये चुगली के अंदर आता है। महानुभाव, ये सबसे बुरी आदत होती है, सबसे खराब आदत होती है, इसको हम नहीं करें। बिना दिए कुछ चीज न लेंगे, अर्थात चोरी का पाप लगता है। बिना दिए, है ना, किसी ने हमको दिया ही नहीं है तो हम उसके घर पर गए, उठा लिया, हमने कुछ भी देख लिया, है ना, इस तरह से चोरी का भाव नहीं करेंगे। खोटी संगत सदा तजेंगे, है ना। हमें ये विवेक होना चाहिए कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, किसके साथ रहने से हमारे परिणामों की विशुद्धता बढ़ती है, किसके साथ रहने से हमारे परिणाम खराब होते हैं,
क्या पढ़ने से हमारे परिणामों में विशुद्धता आती है, क्या पढ़ने से हमारे परिणाम खराब होते हैं, क्या देखने से हमारे परिणाम अच्छे होते हैं और क्या देखने से हमारे परिणाम बुरे होते हैं, किन के साथ रहने से हमारे परिणाम अच्छे होते हैं और किन के साथ रहने से हमारे परिणामों में विकृति आती है, ये विवेक हम सबको होना चाहिए। यदि अगर परिणाम खोटे होते हैं पढ़ने लिखने बैठने जाने से, तो वो खोटी संगति कहलाती है और उसको छोड़ दीजिएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सगा बेटा भी क्यों ना हो, चाहे वो सगा पिता भी क्यों ना हो, जिनके साथ रहने पर परिणाम खराब होते हैं उनकी संगति छोड़ दें, उनकी संगति कम कर दें, उनसे दूर रहना चलो, है ना। और हमेशा उनके प्रति अच्छी भावना करें, ऐसा नहीं कि उनसे दूर होने के बाद उनके प्रति दुर्भावना करें, दुर्भावना नहीं करनी, दुर्भावना करना तो जैन धर्म सिखाता ही नहीं है। तो सद्भावना करें कि हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दे, हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दे, ऐसी प्रार्थना जरूर करें। तो खोटी संगत सदा तजेंगे, सप्त व्यसन को दूर भगाएं, और हम सप्त व्यसनों को दूर भगाएं। अब ये सप्त व्यसन कौन से हैं, ये हम अगले पाठ में यहाँ पढ़ते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये छोटी सी प्रार्थना, मात्र 6 छोटे छोटे पैरा है ना, छोटे छोटे पद्य, तो इनको रोज मात्र मैं समझता हूँ 2 या 3 मिनट भी नहीं लगता है इसको पढ़ने में, लेकिन ये एक हमारी भावना, रोज अगर बोलते हैं तो निश्चित रूप से जीवन पर इसका असर पड़ता है और कुछ न कुछ परिवर्तन जीवन में जरूर आता है। तो ऐसी एक छोटी सी भावना थी, एक छोटी सी प्रार्थना थी हमारे इसी बुक में। जय